अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे। आप लोगों के साथ एक छोटा सा रिव्यू नेक्स्ट एपिसोड के बारे में शेयर करेंगे और लास्ट एपिसोड के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि क्या महरीन के साथ एंड पे पेश आ जाएगा और कैसे असवद के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। असवद अपनी माँ को हर सूरत में राज़ी कर लेता है। असवद अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि माँ जी, मैं शादी करूँगा तो महरीन के साथ करूँगा, इसके अलावा मैं किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकता। साले को भी ये सब कुछ पता होता है कि जिस हिसाब से असवद ये ज़िद कर रहे हैं, पहले सब कुछ मशल के बारे में कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी ये कैसे हालत चेंज हो गई या कैसे उसकी सिचुएशन चेंज हो गई कि अब सब कुछ वो कह रहे हैं कि महरीन के साथ कर रहा हूँ। तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हो सकता है कि ये महरीन के साथ कुछ करना चाहता हो या महरीन से बदला लेना चाहता हो महरीन की, क्योंकि वो इतनी फेवर करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से साले भी इस बात से परेशान होती है। लेकिन उसकी माँ होती है, उसका बेटा जब ज़िद पे आ जाता है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार आ जाता है, उसको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है। उसे कहते हैं कि अगर मेरी शादी महरीन के साथ ना हुई तो मैं कुछ कर लूँगा। तो साले इस बात पे राज़ी हो जाती है। वो महरीन के पास जाती है, उसके साथ बात करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा, मैं और अब कुछ भी नहीं कर सकती, मैं अपने बेटे के आगे हार मान चुकी हूँ, आपको हर सूरत में असवद के साथ शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर महरीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि महरीन तो सफ़ियान के साथ मोहब्बत करती है और उसको हर चीज़ का पता है कि ये जो मेरे साथ शादी कर रहा है तो मेरे साथ लाजमी बात है कोई चीज़ करने के लिए कर होगा या कुछ करने के लिए कर होगा। लेकिन साले ज़िद कर लेती है। महरीन सालिया की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती है, इस वजह से उसे इनकार नहीं करना चाहती और उसकी बात मान लेती है। उसे ये अल्फाज भी वो जाकर खुद कह देती है कि साले आंटी जी, मुझे सब कुछ पता है कि असवद जो मेरे साथ शादी करना चाहता है वो किस वजह से करना चाहता है, मुझे हर चीज़ का पता है, वो मशल का मुझसे बदला लेना चाहता है। लेकिन महरीन को सफ़ियान से भी इतराज़ मिल जाता है, वहाँ से भी उसको इनकार हो जाता है, क्योंकि असवद ने सफ़ियान को फुल ब्लैकमेल कर दिया था कि अगर तुमने मेरी मोहब्बत के साथ शादी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और मैंने उसके साथ मंगनी कर लिया। तो इस चीज़ से सफ़ियान को सब कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि यार अब बीच में मुझे घुसने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अगर मैं बीच में घुसूंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो महरीन को साफ इनकार कर दे, उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। अब इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी, महरीन और असवद की। जैसे इन दोनों की आपस में शादी होगी तो वहाँ पर पहले दिन ही असवद महरीन के पास जाएगा और उसे सब कुछ जाकर बता देगा। उससे कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ शादी इस मकसद के लिए की थी कि तुम्हें मैं हर लिहाज से टॉर्चर करूं और मशल का तुमसे बदला ले सकूं, क्योंकि असवद के सामने जो सच्चाई आई है वो सिर्फ झूठ था। उसके सामने उसको ब्लैकमेल किया गया या उसे बताया गया अंदाजे के मुताबिक कि ये सब कुछ इसका कसूरवार महरीन का है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये सब शब्बो कर क्यों रही है, ऐसा क्यों, किस वजह से उसे या मशल ने पैसे दिए थे कि तुमने मेरे जाने के बाद तुमने ये सब कुछ करना है, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, या शब्बों को हो सकता है कि महरीन के साथ नफरत हो, इस वजह से भी वो उसके साथ ये सब कुछ कर रही है। महरीन और असवद की शादी हो जाएगी। जैसी महरीन के साथ वो अपने जुल्म शुरू करना कर देगा, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, उसे मारेगा, एक जहनी तौर पर महरीन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, एक दिमागी तौर पर। पहले भी वो एक चीज़ मतलब कि हर चीज़ को परेशानी ले लेती, कोई भी चीज़ उसको बोलो तो वो टेंशन ले लेती। पहले भी बहुत ही ज़्यादा उदास है अपने माँ और बाप की वजह से। असवद उसके साथ इस हिसाब से इसका रवैया करेगा तो और भी ज़्यादा वो परेशान हो जाएगी और वहाँ पर एक अपनी पूरी कहानी लिखेगी, पूरी एक किताब लिखेगी। अपनी किताब में वो सारी असलियत बयान करेगी और यही भी कह देगी कि सारा कसूर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया या झूठा मेरे ऊपर। जैसे महरीन को कमरे में अपने में बंद करेगा तो महरीन अपना दिमाग मुकम्मल तौर पर खो देगी, उसका दिमाग भी काम नहीं करेगी। इस घर में ज़मानत पे तौर पर आई हुई है पुलिस, फिर भी वहाँ पर आने की कोशिश करेगी और वहाँ पर इसके अलावा इसके केस पे फिर नज़र दौड़ाएगी। तो वहाँ पर एक शब्बों का भी नाम आ जाएगा जो इनकी नौकरानी थी। वहाँ पर शब्बों को पुलिस लेकर जाएगी, वहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, इससे पूछने की कोशिश करेगी, क्योंकि गवाह भी इसके साथ और भी ज़रूरत पड़ेंगे। तो शब्बो वहाँ से इसकी सारी असलियत बता देगी कि इसमें इसका कोई भी कसूर नहीं था, इसने जो किया इसके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाया गया, मशल ने आखिरकार इस वजह से किया कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल नहीं सकी, तो महरीन को भी मैं सारी ज़िंदगी तड़पा कर रखूँ। तो इस हिसाब से जब असवद के सामने सच्चाई आ जाएगी तो उस वक्त अब असवद को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त असवद को अपनी गलती का एहसास होगा तो उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से असवद ने महरीन के साथ जुल्म किया, जिस हिसाब से
असवद ने महरीन को एक मतलब कि ज़मीन के नीचे गाड़ दिया, तो उसके बाद महरीन इसके साथ इतनी नफ़रत हो जाएगी, अपने आप के साथ इतनी नफ़रत हो जाएगी कि इनके साथ बात करना भी गवारा नहीं समझेगी। मतलब कि एक चीज़ उसके पास हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी उसको समझ नहीं आएगी कि मेरे सामने कौन है, मेरे सामने कौन आ रहा है, कौन बात कर रहा है। महरीन तो पहले भी हो सकता है कि यहाँ पर महरीन की डेथ भी हो जाए, महरीन यहाँ से चली भी जाए, जिस हिसाब से महरीन के साथ वो जुल्म करता है। और इसकी जो सच्चाई आएगी वो किताब इसके सामने सच्चाई लेकर आएगा असवद के सामने के सारी किताब जिस वक्त वो पूरी पढ़ेगा उस वक्त इसके सामने सच्चाई आ सकती है कि यार वाकई इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं इसके ऊपर ऐसे जुल्म करता रहा। अब स्टोरी में बहुत ही ज़बरदस्त और जान पैदा हो चुकी है। स्टोरी में जान इस वजह से पैदा हो चुकी है कि महरीन को हर चीज़ का पता है कि मैं तो शादी करूंगी तो इसके साथ शादी कर भी रही हूँ, तो मेरे साथ ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म करने के लिए शादी कर रहा है, मतलब कि मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए शादी कर रहा है, मेरे साथ ये ज़्यादती करेगा, अपनी मोहब्बत का पूरा बदला लेगा, इस वजह से मेरे साथ शादी कर रहा है। महरीन मजबूर होकर शादी करेगी इसके साथ। सफ़ियान को भी इसके साथ नफ़रत होना शुरू हो जाएगी, वो इसका सफ़ियान का किस्सा भी ख़त्म हो जाएगा, बीच में सफ़ियान अब आएगा नहीं। कहानी सारी चलेगी अब असवद, महरीन और सालिया की। असवद और महरीन के बीच में इनकी नफ़रत होगी। असवद इस वजह से भी इसके साथ नफ़रत करेगा, इससे बदला लेने की कोशिश करेगा क्योंकि ये सफ़ियान के साथ मोहब्बत करती है और असवद के सामने इसका इजहार भी कर चुकी है। 2 या 3 एपिसोड ऐसी होंगी जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी कमाल की होंगी। इनको ड्रामे को इतना ज़्यादा ये लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 या 5 या 6 एपिसोड तक जाकर इसका एंड कर देंगे, क्योंकि स्टोरी का अब हर चीज़ सामने आना शुरू हो चुकी है कि किस हिसाब से अब महरीन के साथ असवद जुल्म करेगा। हर चीज़ पता चलना शुरू हो चुका है। पुलिस अपने हिसाब से अपना सारा काम करेगी और एक ही बंदा इसकी सारी असलियत ला सकता है, वो ला सकता है सिर्फ और सिर्फ शबो के अलावा किसी को भी पता भी नहीं है कि कौन मशल का कौन कातिल है या किसने किया, क्योंकि कुत्ता भी वहाँ पर जो कुत्ते को भी खाना खिलाया, कुत्ता भी इस दुनिया से गया, तो वो भी शबो को ऐसा ऐसा सारा पता लगना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देने और बताना आपको क्या लगता है कि क्या असवद अब महरीन के साथ शादी करने में कामयाब हो जाएगा या महरीन के साथ ये ज़बरदस्ती करेगा। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।